आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें किसी पाठ की व्याख्या नहीं है। ये वीडियो आपके जो संशोधित पाठ्यक्रम विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम को आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। और इसमें बताया है आपको कि कौन से पाठ आपके सिलेबस के अंदर हैं, कौन से पाठ हैं जिनको आपको पढ़ना है, कौन से पाठ हैं जो आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। छात्रों, परीक्षा की तैयारी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैटर एग्ज़ाम में, परीक्षा में आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिस्थितियाँ इस समय विपरीत हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा भी पाठ्यक्रम में संशोधित किया है। पाठ्यक्रम का काफ़ी विस्तार था, उसको कम कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे परीक्षा में आने वाला कौन से पाठ हैं, कौन से टॉपिक व्याकरण से लिए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मुझे आशा है आप सभी बच्चों के समझ में आएगा और आप इसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। चलिए पाठ्यक्रम पर चलते हैं हम सभी। यहाँ इधर लिखा है पाठ्यक्रम विभाजन और विश्लेषण। संस्कृत पाठ्यक्रम कोड नंबर 122 ये CBSE का कोड है। कक्षा 9वीं 2020-21 वार्षिक मूल्यांकन ए भाग। अब की बार 2 भाग बनाएंगे प्रश्न पत्र के। एक भाग जो होगा वो बहुविकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके एक प्रश्न के उत्तर एक से अधिक आपके सामने दिए जाएंगे। ए बे सैदे में 4 ऑप्शन होंगे, और उनमें से जो विकल्प सही होगा उसको आपको वहाँ लिख के आना है। पहले भी ऐसा होता आया है। तो इसमें टॉपिक रहेंगे संधि कार्यम, स्वर संधि है जिसमें दीर्घ गुण अयादि, ये 3 भेद हैं स्वर संधि के, ये दिए हैं। और भी हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 ही हैं। व्यंजन संधि के वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, एक तो ये नियम आएगा। दूसरा, मैं स्थाने अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, म अनुस्वार संधि, ये आएगी। और विसर्ग संधि के अंदर सिर्फ उत्व संधि आएगी। तो ये संधि है, आपको पूरी संधियाँ नहीं पढ़नी है, जितना आपके पाठ्यक्रम में इतना ही पढ़ना है। शब्द रूप देखिए, अकारांत पुल्लिंग बालक के शब्द रूप आ सकते हैं, बालक की तरह जो भी अकारांत हैं सभी। उकारांत साधु की तरह, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता की तरह जिनके रूप चलते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो नदी की भांति नदीवत जिनके रूप चलते हैं। और सर्वनाम शब्दों में अस्मद और युष्मद आएगा, जो आप पीछे भी नीचे की कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं। धातु रूपों में पठ पढ़ना, गम जाना, वद बोलना, भू होना, क्रीड खेलना, नी ले जाना, दृश्य देखना, अस होना, क्री करना, पा पीना, इनके 5 लकारों में। और शेव और लब धातु जो आत्मनेपदी में आती हैं, इनके लट लकार और लिट लकार, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल आएंगे। और फिर कारक उपपद विभक्तियाँ, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है। अनुप्रयुक्त व्याकरण होता है अप्लाइड ग्रामर, वो ग्रामर जो पाठ्यक्रम की जो पाठ्य हैं उनके अंदर इसको लागू किया है, और वहीं से प्रश्नों का निर्माण होगा। अप्लाइड ग्रामर का क्वेश्चन जो है 25 नंबर के होंगे। ए भाग वैसे 40 नंबर का है कुल। अब कारकों में क्या कौन कौन से? द्वितीया के परितय, निक्षा, प्रति और विना, इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, इनके वाक्य आएंगे। तृतीया में सह, समम, सार्धम, विना, अलम, हीन। चतुर्थी में रुच, दा, यच, नमः, कुप, ये आएंगे। पंचमी में विना, बही, भी, रक्ष। षष्ठी में ऊपरी, अध्य, पूर्तय, पृष्ठतय, इन शब्दों का प्रयोग होगा। सप्तमी में स्नेह, निपुण और विश्वस्य, ये कारक उपपद विभक्ति हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनमें निर्धारित किए कि इन शब्दों का प्रयोग आपसे करवाया जाएगा कि किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कारक उपपद विभक्ति में सिर्फ यही है, पूरे कारक नहीं पढ़ने हैं। प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय कत्वा, तुमुन, लप और कतवतु, सिर्फ 4 प्रत्यय हैं कतवतु। संख्या ज्ञान 1 से 100 तक, 1 से 4 केवल प्रथमा विभक्ति में, ये विभक्ति रूप संख्याओं के हैं। उपसर्ग, उपसर्ग में आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि और औ। आगे देखिए छात्रों,
पठित अवबोधन यानी जो पढ़ा हुआ है उसमें से, वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण, ये पाठों में से होंगे। पर्याय पद, विशेषण विशेष्य, ये भी पाठों में से आएंगे। ये नीचे लिख भी दिया है, पाठान आधारित लघुत्रात्मक प्रश्ना। भाषिक कार्य तत्वानी, भाषा संबंधी, जैसे वाक्य में कर्ता क्रिया बताना, कर्ता क्रिया विशेषण और विशेष्य को छांटना, पर्याय और विलोम पदों को चयन करना, छांटना, उनको अंकित कर लेना, ये सब आएगा। ये 40 नंबर का ए भाग हो चुका है प्यारे छात्रों। इसके बाद संस्कृत पाठ्यक्रम कोड नंबर 122 वही है। ये वर्णात्मक प्रश्न है जो आ भाग होगा। ए भाग में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो ए के बाद आ भाग होगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके अंदर वर्णात्मक प्रश्न है, लिखना वहाँ भी है लेकिन उसमें सिर्फ आपको ए में से ऑप्शन बताने हैं, कहीं रिक्त स्थान भरने हैं, कहीं मेल करना है, मैचिंग वाले हैं, लेकिन यहाँ वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें एक गद्यात्मक खंड आएगा किताब में से ये अपठित है, सॉरी, एक गद्यात्मक खंड अपठित जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा कोई मैटर दिया जाएगा, वो 80 से 100 शब्दों में होगा। सरल कथा का वर्णन हो सकता है उसमें। एक पद में पूर्ण वाक्य में अवबोधनात्मक कार्य, एक पद में पूर्ण वाक्य में प्रश्न होंगे, उसमें से ही उस अपठित अवबोधन में उसके शीर्षक लिखवाया जाएगा। अनुच्छेद के आधारित भाषा कार्य जिसमें कर्ता क्रिया विशेषण विशेष पर्याय पद इन सब को पूछा जाएगा। उसके बाद रचनात्मक कार्य में कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है उसके अंदर संकेत आधारित औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन आएगा आपके, जिसमें एक बॉक्स दिया जाएगा और बॉक्स की सहायता से आपको पत्र को पूर्ण करना है जिसमें रिक्त स्थान आएंगे। और चित्र आधारित वर्णन और अनुच्छेद लेखन भी आएगा। चित्र आधारित यानी चित्र को देख के उसका वर्णन करना। हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां पंच सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद। हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए 5 सरल वाक्यों का संस्कृत भाषा में आपसे अनुवाद भी करवाया जाएगा। गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्य, अब गद्यांश पर आधारित ये पठित होगा छात्रों, ये गद्यांश आपके पाठों में से होगा। इसमें भी वही एक पद और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न होंगे। अवबोधन कार्य में जो पद्यांश होगा वो भी पढ़ा हो। अवबोधनात्मक कार्य में उसमें भी एक पद और पूर्ण वाक्य वाले होंगे। नाटक कोई है, जैसे आपके पाठ में नाटक अब की बार एक नया लगाया गोदोहनम, उसमें से आ सकता है एक पूर्ण वाक्य में उत्तर और प्रश्नोत्तरी होंगे पूर्ण वाक्य और एक पद में। एक श्लोक का अन्वय भी आपसे करवाया जाएगा मंजूषा की सहायता से, जिसमें आपको हेल्प दी जाएगी। और घटनाक्रम के अनुसार किसी भी कहानी को, जैसे स्वर्णकाक की घटना को आगे पीछे लिख दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको सिस्टमेटिक ढंग से यानी एक सही क्रम में इनको लिखिए। ये घटनाक्रम अनुसार कथा को लिखवाया जाएगा। इसके पश्चात जो है अंत में जो सेमुसी पुस्तक संस्कृत पुस्तकम जो कक्षा 9 के लिए लगा रखी है विभाग द्वारा, उसमें एनसीईआरटी ने जो लगाई है उसमें दूसरा पाठ स्वर्णकाक, तृतीय पाठ गोदोहनम, पंचम पाठ है शुक्ति मौक्तिकम। यहाँ कुछ बताना चाहूँगा, तृतीय पाठ है गोदोहनम की जगह पहले सोम प्रभम हुआ करता था जो हटा दिया गया है। ध्यान रहे आपको जो पुस्तकें मार्केट से मिली हो सकता है उसमें सोम प्रभम पाठ हो, लेकिन आपके सिलेबस में गोदोहनम आ चुका है। पंचमें पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय, नववें पाठ है सिक्ता सेतु मिट्टी का पुल, और 10वें पाठ है जटायु शौर्यम। एकादश पाठ है 11वां पाठ पर्यावरणम। निर्धारित पाठ्य पुस्तकानी और इसके नीचे लास्ट में पाठ्य पुस्तक लिखी है जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित है। सबसे पहले मुख्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग है जो कि पाठ्य पुस्तक संशोधित संस्करण होना चाहिए जो अभी विभाग ने जारी किया है उसके अनुसार। इसमें ये RA.SHA. इसका मतलब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा। अभ्यासवानुभव ये व्याकरण की पुस्तक है, ये इसका भी प्रथम भाग, और व्याकरण वीथी व्याकरण की पुस्तक है। और ये पुस्तक कक्षा 9 और 10 में एक जैसी चलती है। ये 9वीं में आप ले लेते हैं तो 10वीं तक काम आएगी। प्यारे छात्रों, आपके लिए ये पाठ्यक्रम का विभाजन और विश्लेषण मैंने आपको समझाया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बाद ही इसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। हम भी आपको इसी पाठ्यक्रम के अनुसार निरंतर ऑनलाइन कक्षाएं और वीडियो के माध्यम से आपको आपका पाठ्यक्रम समझाते रहेंगे। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।